अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जी और निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। और एक दिन का रेस्ट लेने के बाद मैंने आज फिर से काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यार एक छुट्टी भी होनी चाहिए, महीने में क्या हो गया फिर, इसलिए फिर मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया और बस ऐसे दिन गुजारा सो के और मोबाइल स्क्रॉल कर के। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे मेन बात वो ये कि मैं दिखा रही हूँ हमने कितना गोश्त जो है वो स्टोर किया है। सब लोग अपनी फ्रिज की जो है ना वो तस्वीरें वगैरह शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने कितना जो है वो गोश्त स्टोर किया है। वैसे मैंने भी आपको दिखा दी कि इतना ख़ास नहीं किया, थोड़े दिनों में ही ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हाँ स्टोर करके कुछ नहीं होता। गोश्त जो होता है वो कुर्बानी का बांटने के लिए होता है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती रिश्तेदारों में या वैसे उन तक पहुंचाने के लिए होता है। यहाँ पे मैं सुबह मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो जो मैंने कढ़ाई वाली शर्ट पहनी हुई थी वो मैंने उतारी और उतार के जो है ना वो अपनी मम्मा का मैंने वार्डरोब खोली। मुझे अपने कबर्ड में तो कोई ऐसा वो नज़र नहीं आया ड्रेस जो बिल्कुल प्लेन हो या कढ़ाई के बगैर हो, तो इसलिए फिर मैंने अम्मा का ड्रेस निकाला और वो पहना। और इस पर भी जो गले पे छोटी छोटी कढ़ाई ना उस पर मुझे इतनी तप चढ़ी थी, गुस्सा आ रहा था, चुभन हो रही थी। तो बाकी ये कि 2 दिन वैसे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद अल्लाह पाक जो है ना रहम कर ही देते हैं आखिर बंदे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी देखने, फूला फैली करने क्या बन रहा है आज के मेन्यू में। तो यहाँ पे मैंने लगता है दाल भिगोल कर रखी हुई है, ये शामी टिक्कियाँ इसकी बनेंगी। और आज का मेन्यू था तोरियाँ और गोश्त, तो जो कि मैंने नहीं खाया। चावल ये कल परसों के बने हुए हैं, बिरयानी। तो ये मैं सही चीज़ चेक कर रही थी। और फिर ये है कि मैंने तो इतना ख़ास खाना खाया नहीं है वैसे कुर्बानी के गोश्त में। मुझे जो फेवरेट डिश है ना वो मेरी वो ये है कि वो अम्मी एक कीमे का रोल बनाती हैं, वो इतने कोई मज़ेदार इतने डिलीशियस बनते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और खाने का भी ईद पे ही मज़ा आता है। यानी बाज़ार के भी वो कबाब होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में बनते हैं ना कबाब, मैं कहती हूँ उसकी बात ही कुछ हो रहा है। ये वाली कीमे का कबाब है जो अम्मी ने कीमा रखा हुआ है, इसको पकाना था लेकिन गैस ही चली गई थी। तो यहाँ पर मैं पहले दिन ईद के तीसरे दिन या पता नहीं दूसरे दिन जो है ना टेस्ट करने लगी थी वो वाले कबाब जो मैंने आपको बताया मेरे बहुत फेवरेट हैं ये वाले। तो ये फिर मैंने खाए और ये फिर बहुत मैंने इन्जॉय किया इनको खा के। और ये जो बिल्ली है ये हमारे साथ साथ ही रहती है, इसको भी खाना होता है साथ साथ। अपने बच्चे भी 2 4 3 पता नहीं कितने इसके छोटे छोटे हमारे घर में ले आई हुई है और पूरे घर में उद्दम मचाते हैं। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कहीं नहीं जाती क्या। तो ऐसा है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ही उठ गया हुआ है। मैं किसी के घर नहीं जाती, ना किसी चाची की, ना किसी खाला की, ना किसी मामी की, ना किसी पुप्पो के। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता कहीं भी जाने को। मेरा दिल यही करता है मैं घर में ही रहूँ। और फिर मैं घर में इतना बोर होती हूँ ना, स्पेशली जब ईद के दिन होते हैं, इस तरह के स्पेशल त्यौहार होते हैं, तब मुझे ज़्यादा बोरियत होती है। लोगों की फैमिलीज़ में कितना ट्रेंड होता है ना एक दूसरे की दावत करने का, फिर इफ्तारियाँ करने का और फिर इस तरह से गेट टुगेदर करने का। तो वो फिर काफ़ी मज़ा आता है, एंजॉय कर लेता है बंदा एक दूसरे के घर आने जाने से और बातें शातें करने से। आपस में बंदा फिर मिल मिला लेता है और इन्जॉय भी हो जाता है। ईद का दिन भी बंदे का अच्छा गुजर जाता है, नए कपड़े पहनने का मौका भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं घर आई हुई थी वॉल्स की आइसक्रीम, ये काफ़ी यमी है, 2 फ्लेवर्स में आती है। और मुझे जो है पर्सनली पिस्ता बादाम पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने कहा था मैंने ये वाला खाना है। दूसरा कुल्फ़ा फ्लेवर में था, तो ये काफ़ी यमी थी। फिर ये कि काफ़ी दिनों से मौसम 2 4 दिन से बड़ा अच्छा हुआ है, खूबसूरत हुआ है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं छत पे चली जाती हूँ। इतना खूबसूरत हसीन मौसम एंजॉय करने के लिए उठना ही मैंने शाम को होता है, तो फिर मैं जो है ना शाम को नाश्ता करके आ जाती हूँ ऊपर, ठंडी ठंडी हवा का, नए आसमान पे बादल देखने, चांद के नज़ारे करने और तस्बीह पढ़ने। और यहाँ पे मैं छत पे आके बैठी हुई थी, काफ़ी हसीन मौसम था, लेकिन ये कि मैं सो नहीं सकती। मैं थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, कल की बात है ये। तो साथ ही ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं, सबा सबा सबा। घर में आपको सबको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँगी कि मुझे सबा कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई आवाज़ें लगा रहा है, तो फिर मैं एकदम से उठ गई। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं ऊपर सो सकती, छत पे डर सा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे अभी भी मैं आ गई थी ऊपर छत पे, जो है ना मैंने सो लिया हुआ था काफ़ी सारी रात से। फिर अब मैं जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं हाँ भाभी की भी आपको फ्रिज चेक करा देती हूँ कि भाभी ने कितना गोश्त स्टोर किया हुआ। तो थोड़ा सा ही है, 2 4 एनवेलप्स पड़े हुए हैं, तो ये मुक जाएंगे, मुक शुक जाने खा खू के। यही काम है इंसान दा, दुनिया में आए खाने, सोने, लड़ाइयाँ करने आउटिंग करने और बस यही। अच्छा खैर, फिर ये मैं फ्रिज दिखा रही है आपको, यही सामान पड़ा है। अच्छा, फिर मैं आ गई थी ऊपर, थोड़ी सी 1 2 चक्कर वॉक की। और हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि ख़ुद को बिज़ी करूँ तो कैसे करूँ। हर वक्त आइडियाज़ आते रहते हैं। कभी ये आता है दिल में कि टीचिंग कर लेती हूँ, फिर दिल में ख्याल आता है कि नहीं ऑफ़िस जाऊँ। फिर ऑफ़िस का सोच के फिर मेरा दिल करता है कि नहीं 9 to 5, और 5 का भी 9 बजे बंदा रात के घर पहुँचता है। सारा दिन खज्जल खुआरी के बाद, इतनी मेहनत के बाद क्या मिलेगा।
घर में सब पूरा होता रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये सोच के फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, फ्री रहना, फारिग रहना अच्छी बात नहीं है, तो कहीं तो ख़ुद को बिज़ी करूँ। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं टीचिंग का सोचती हूँ कि चलो हाफ़ डे पे वापस तो आ जाऊँगी। तो फिर अभी है कि आजकल शायद छुट्टियाँ हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो मैं ऑनलाइन ही मेकअप का काम शुरू करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन ये सब बस मैं सोचती रहती हूँ गाइस, इम्प्लीमेंट मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता सिवाय अपने इकलौते यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए ना बहुत मुश्किल है जगह चेंज करना, न्यू जगह पे जाके न्यू दोस्त बनाना, क्योंकि मैं बहुत फेडअप हो गई उन सब चीज़ों से, साफ़ जो बात है। तो इसलिए मेरा ना दिल ही पता नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे दिल से ख्वाहिश ही निकाल दी। हालांकि मैं पहले बहुत मैंने दुआएं मांग मांग के जॉब की थी कि अल्लाह मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। लेकिन अभी ये है कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि जो हो मेरे हक़ में बेहतर हो। तो मैं ये भी दुआ की थी कि अल्लाह मेरे हक़ में नहीं ना बेहतर तो मेरे दिल से निकाल दे जॉब का ख्याल। तो अल्लाह की तरफ से मेरे दिल से ही निकल गया, मैं दिल कर ही नहीं रहा कि मैं जॉब करूँ। हालाँकि काफ़ी वैकेंसीज़ फेसबुक पे मैं देखती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देखती रहती हूँ, काफ़ी जगह मैंने अप्लाई भी किया, मुझे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स भी आई, लेकिन फिर भी मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने जाना ही नहीं, दिल ही नहीं कर रहा। ऊपर से शायद गर्मी की वजह से भी ये हालात हैं। अच्छा इन फ्यूचर क्या पता माइंड बन भी जाए। अच्छा खैर ये थी मेरी दिल की बातें। अब यहाँ मैं चक्कर शक्कर मार रही थी 2-4, और इस तरह का भी सादा हुलिया भी गाइस होता है घर में, कोई बात नहीं, तो इग्नोर करें हुलिया को, कोई बात नहीं। घर में ऑलमोस्ट गर्मियों में सबका ऐसा ही होता है। और हाँ, एक जगह मैं पढ़ी थी कि कोई चीज़ करने से अगर आपके दिल को बेचैनी होती है, सुकून नहीं मिलता, तो क्या मसला है, फिर वो छोड़ दें चीज़, आप रिलैक्स हो जाएं और ना करें वो, तो फिर इतनी क्या टेंशन है, रिलैक्स हो जाए, जो किस्मत में नसीब में होगा वो हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे नेल्स आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे इतने से नेल्स बहुत ज़्यादा उलझन होने लग जाती है, तो इसलिए फिर मैं वॉक करके थोड़ी सी ही मैंने वॉक की, 2-4 चक्कर लगाए और फिर मैं नीचे आ गई। फिर मैंने नेल कटर पकड़ा और सारे नेल्स अपने जो हैं वो काट दिए। अब ये है कि सिर्फ मैं एक नाश्ता करती हूँ शाम को उठ के, उसके बाद जो है मुझे भूख ही नहीं लगती फिर सारी रात भी, और जब लगती भी है तो गैस ही नहीं आ रहा होता, तो फिर सब्र शुगर करके मैं चुप करके बैठ जाती हूँ कि गैस तो आ नहीं रहा, तो मैं क्या ही बनाऊँ अब। तो अब फिर ये कि फिर अम्मी ये है कि फजर के टाइम मिल्क शेक बना लेती हैं, वो पी के काफ़ी आसरा हो जाता है। तो ये सीन है। बाकी सुबह सुबह मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे ना बर्गर बना लूँ, बन भी मुझे नज़र आए थे ऊपर फ्रिज में और कीमा भी पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, फिर खाते ही मैंने लेट जाना है और सो जाना है, फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी क्योंकि मिल्क शेक इतना ज़्यादा पिया हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। और जब मुझे भूख लगती है तब गैस ही नहीं आ रहा होता, मसला तो ये है। ऊपर से हमने सिलेंडर वगैरह भी कुछ नहीं रखा हुआ। सो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में याद हैं। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो, सबकी ज़हनी और जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक सब दूर फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।